तो हमने पहले लेक्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 को डिस्कस किया था। उससे पहले जो टॉपिक आते हैं वो भी हमने डिस्कस करनी है। अब यहाँ पर आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ सभी टॉपिक्स की जो हम पढ़ चुके हैं, जो कि एक हिंदुस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल हो रही थी। ठीक है, तो अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल जो हिंदू मुसलमान हर कोई जो भी बड़े सगीर हिंदुस्तान इंडिया में रह रहा था, जब आज़ाद नहीं हुआ था पाकिस्तान और इंडिया, उससे पहले ये एक्ट बना था और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए स्ट्रगल चल रही थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1930 से पहले क्या क्या हुआ था वो सारा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्या हुआ था वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पहले टॉपिक कवर कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, वो हम आगे कवर करेंगे। अभी आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में काफ़ी सारे कानून और रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, मतलब कि ये कुछ मूवमेंट हैं जो हुई थी, जो इवेंट हुए थे। कौन कौन से हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से पहले जो इवेंट हुए थे, और इनमें से कुछ पर हम कंप्लीट डिटेल में लेक्चर दे चुके हैं, बना चुके हैं। ठीक है, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देखें और कमेंट करें जो आपको चाहिए, और कमेंट में आप मुझे सेंड करें सीएसएस के पास्ट पेपर क्वेश्चन पेपर, हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, आज चले देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में आया था। इस कानून ने प्रोविंशियल काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट की और इंडियन मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जैसे कि आप एक आसान भाषा में, आज जो पाकिस्तान है आज़ाद हो गया है, इसमें नेशनल असेंबली हुई। जैसे नेशनल असेंबली है अभी, उस नेशनल असेंबली में इंडियंस को शामिल किया गया। पहले उन इंडियंस लोग जो भी बड़े सगीर में रह रहे थे उनको वहाँ पर सीटें दी गई, मुसलमानों को, हिंदुओं को। ये पहले नहीं थी, इसके बाद ये हक मिलना शुरू हो गया। तो दूसरे नंबर पर क्या हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। हम इसको भी प्लेलिस्ट में होगा, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। इस कानून में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को बनाया। इस कानून में इलेक्शन के रिफॉर्म्स किए गए थे और मुसलमानों को भी नुमाइंदगी मिली थी। इससे पहले नहीं मिल रही थी, माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों को हकूक़ नहीं मिल रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 99, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, तीसरे नंबर पर आता है ये। इस कानून में डायर की सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, जिसमें सूबाई गवर्नेंस में इंडिया मेंबर्स को शामिल किया गया था, लेकिन इसको बाद में रिजेक्ट किया गया था। ठीक है, इसको बाद में ख़त्म किया गया था डायर की सिस्टम को। ये भी प्लेलिस्ट में लेक्चर फुल मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, साइमन कमीशन आई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद साइमन कमीशन आई थी 1927 और 1930 तक। इस कमीशन ने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर रिपोर्ट बनाया था। ठीक है,
लेकिन ये फेल हो गया था और इंडिया में इस साइमन कमीशन में मुसलमानों की बातें मानी गई थी। इसके लिए इसको फेल किया गया। कांग्रेस वालों ने इसको गो बैक साइमन का नारा लगाया गया और हिंदुस्तान से ये भाग गए, वापस चले गए। लेकिन फाइनली 1930s में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है, उसके बाद जिन्ना ने अपनी 40 पॉइंट्स पेश की थी। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये हम जिन्नास 40 पॉइंट्स भी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में होगा। साइमन कमीशन भी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों ही हम डिस्कस कर चुके हैं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 तक चले। 3 कॉन्फ्रेंस हुए, एक 30 को, एक 31 को, एक 32 को। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पर चर्चा की। ये पहली बार हुआ था इंडिया में कि अंग्रेज़ और हर तरह की कौम, सब लोग, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, जो भी लोग थे, जो भी पार्टीज़ थी, पार्टीज़ कितनी थी वो सारी में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाले लेक्चर में सारी पार्टीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये हुआ था। उसके बाद इसमें पहली बार ये हुआ था हिंदुस्तान के अंदर कि जो भी पार्टीज़ है ना, वो सारी पार्टीज़ हिंदुस्तान की अंग्रेज़ों के साथ बैठकर अपने मुल्क के कानून बनाने के लिए बातचीत कर रहे थे। ये पहली बार हुआ था कि अंग्रेज़ बैठकर हिंदुस्तानियों से, इंडियंस से बातचीत कर रहे थे। जब इंडियन लफ्ज़ आता है ना, तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बहुत सी कौमें रहती थी, हर किस्म की, पंजाबी, बंगाली, ये सब इंडियंस थे उस टाइम पर। ठीक है, जब इंडियंस की बात आए तो समझ लीजिए कि पूरे सब बड़े सगीर में जितने और जो भी जो लोग रह रहे थे, हिंदू व मुसलमान, वो सब इंडियन ही थे। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियंस ने मिलकर बैठकर बातचीत करना शुरू किया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। उसमें रिफॉर्म्स आने के लिए आपको क्या चाहिए, आपका कानून कैसा होना चाहिए, ये ब्रिटिशर्स इंडियन से पूछने लगे, इंडियन लीडर्स से बातचीत करने लगे। ठीक है, उसके बाद राउंड टेबल के बीच में ही कम्युनल अवार्ड हो जाता है 1932 से 2 में। इस अवार्ड ने सेपरेट इलेक्टोरेट की एस्टेब्लिशमेंट की थी, मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट की साइमन कमीशन में जो मुसलमानों की डिमांड्स थी वो इसमें डिस्कस की गई थी। ठीक है, और माइनॉरिटी जो लोग ग्रुप थे, जो लोग थे, जो पीपल थे, जो कि अपनी अक्सरियत में कम थे, तादाद में कम थे, जो लोग, जैसे कि सिख बहुत कम थे और भी छोटे छोटे बहुत ग्रुप्स थे। सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस थी, हिंदुओं की थी, गांधी की थी, मोहम्मद कायदे आज़म था, उनकी बड़ी मुस्लिम लीग पार्टी बड़ी थी। ये 2 बड़ी पार्टियां थी, बाकी तो छोटी छोटी बहुत थी। तो प्रिंसली स्टेट थी, वो अलग थी। अब कम्युनल अवार्ड 1932 को हुआ था। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कायदे आज़म ने बोला था मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटी के लिए अलग इलेक्शन इंतखाबात किए जाए, वो हक यहाँ पर मिला। इस पर बात की। माइनॉरिटी जो ग्रुप अक़लियतें जो के सबसे तादाद में कम लोग हैं, उनको हक मिलने चाहिए, उनकी भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, उनका भी रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि उनका भी लीडर आए, कानून बनाए अपने लिए, नेशनल असेंबली में भी उसके लिए सीट्स हो, एजुकेशन में भी उसकी सीट हो, हर डिपार्टमेंट में उनको सीटें मिलनी चाहिए, बनाया। तो ये था। और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। इस पैक्ट ने गांधी और अम्बेडकर भी एक पार्टी का लीडर था, के बीच में एग्रीमेंट किया और रिज़र्व सीट की एस्टेब्लिशमेंट की, बनाया गई। रिज़र्व सीट्स वो होती है कि हर डिपार्टमेंट में हमारे लिए सीटें रखी जाएं फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए, कि हम आगे चल के अपने लीडर्स को भेजेंगे। हर ग्रुप, हर पार्टी अपने अपने लीडर को
चूज़ करेगी, सिलेक्ट करेगी, उसको वोट करेगी, वो बैठ कर उनके बारे में, हकूक़ के बारे में बात करेगा। ठीक है। इसके बाद इन घटनाओं ने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1930 की तैयारी की और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल विकास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इस इवेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1930 की तैयारी की और इन सारे घटनाओं ने, इन सारे इवेंट ने जो हम डिस्कस कर चुके, ये सारे, इनके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट की तैयारी की गई इसके ज़रिए। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाने के लिए, उसको इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए एक मतलब कि बहुत अच्छी तैयारी थी। अब हम ये मैंने लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1930 के बाद में क्या हुआ था, ये भी ज़रूर है आपको लिखना। ये SMS में अपने नंबर पर, मेरे 2 व्हाट्सएप है, एक बिजनेस और एक वो, मैं ये पहले बुक्स में लिखता हूँ, रिसर्च करता हूँ, लिख कर फिर मैं उसको व्हाट्सएप पर एक नंबर से दूसरे नंबर पर सेंड करता हूँ। ठीक है। फिर वहाँ पर लेक्चर को मैं तैयार करके, लिख के अच्छी तरीके से सीधा करके, रिसर्च करके फिर मैं डिलीवर करता हूँ लेक्चर। अभी मैंने यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1930 के बाद में क्या हुआ था। अब हमने जो ऊपर लॉस पढ़े, कानून पढ़े, वो क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के बाद पहले क्या हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से पहले क्या हुआ था, अभी ये एक्ट हो गया। ठीक है। इस एक्ट पर मैंने ऑलरेडी एक कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है। इस लेक्चर में ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस एक्ट के पहले क्या हुआ था, इस एक्ट के बाद क्या हो रहा था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल चल रही है कि हमारा मुल्क के लिए कानून बने और हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए, ये वो स्ट्रगल चल रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1930 के बाद में क्या हुआ था, अब देखते हैं। एक्ट हो गया, डेट 1935 के बाद क्या हुआ, पहले वाले हम इवेंट देख के आए, उस पर डिस्कस किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1930 के बाद इंडिया में काफ़ी सारे इवेंट हुए थे, घटनाएं हुई थी। ये कुछ घटनाएं हैं, ये कुछ इवेंट है। इसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शंस हुई थी 1937 को। 1937 में जो इलेक्शंस हुई थी, ये बहुत मशहूर इलेक्शन थी। इसमें बहुत कुछ मिला था सीखने के लिए। इस एक्ट के तहत प्रोविंशियल इलेक्शंस हुई और कांग्रेस पार्टी ने कई सूबों में जीत हासिल की। ये इलेक्शन हुई थी पहली बार हिंदुस्तान के अंदर और इसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की थी। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के बाद क्या क्या हुआ था वो इवेंट डिस्कस करें, लेकिन इसको हम डिटेल में आगे चल के एक एक लेक्चर डिलीवर करेंगे। ठीक है। अभी ये ओवरव्यू है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया था 1932 को। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया छोड़ने का कहा कि इंडिया छोड़कर आप चले जाएं, हम अब आज़ाद हैं। तो वेविल प्लान हुआ था 1935 को। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की प्रपोजल दी थी कि कानून ये होगा, हम ये ऐसे मुल्क चलाएंगे। तो कैबिनेट मिशन आया था 1935। ये सारे जो आ रहे हैं ना इवेंट, कैबिनेट मिशन, इंडिपेंडेंस डे एक्ट और पार्टीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब हम एक एक लेक्चर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब भी ओवरव्यू है। तो कैबिनेट मिशन हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की आज़ादी पर प्रपोजल दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था 1930। ये अब इस एक्ट के तहत पाकिस्तान, इंडिया आज़ाद हो गए, अलग अलग देश बन गए। ठीक है। इस एक्ट ने इंडिया को आज़ादी दी। पार्टीशन ऑफ इंडिया
1937 इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ, मतलब कि पाकिस्तान आज़ाद हो गया, हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया 14 अगस्त को 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया हुई थी और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1947 और 50 तक, अगर आगे हिस्ट्री है हम वो सारी पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक जो भी आते हैं। इस असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। तो इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। इस घटनाओं ने इंडिया के आज़ादी और कॉन्स्टिट्यूशन के को बढ़ाया और एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला। और इसी तरह से इंडिया की आज़ादी के बाद कई सारे इवेंट हुए, जैसे कि इंट्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हुआ था। अब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था? इंट्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशनरी आई थी 1960 में। इमरजेंसी हो गई थी, मतलब कि मार्शल लॉ लग गई थी, जंग भी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मंडल मिशन 1980 इकोनॉमिक लिबराइजेशन हुई थी 1991। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 हुआ था, ठीक है। ये पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद कुछ ये इवेंट हुए थे और इस इवेंट ने इंडिया पर तमाम ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला और आज़ाद हो गए मुल्क। ये सारे इवेंट चलते रहे और आज हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना बैठे हैं। तो ठीक है, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, समझें और कमेंट में क्वेश्चन पेपर भेजें ताकि मैं आपको सॉल्व करके दूं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो सीएसएस में आते हैं, इस्लामियात के हो, इंग्लिश के हो, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स के हो, किसी भी टॉपिक्स के अगर सवाल है तो सेंड करो, मैं आपको करके दूंगा, सॉल्व करके दूंगा।